चाइना वाले नहीं खाए, चाइनीज कैसे बनाते हैं? चलो सारे देश विदेश सब खिला दो, अब तो ठीक है। नहीं, स्वर्ग में कैसे बनता है वो नहीं मालूम, थोड़ा स्वर्ग वाला भी खा के देख लो, जीभ तृप्त नहीं होगी। दुनिया की सारी स्त्रियां एक आदमी को दे दी जाए, भोगने की शक्ति दे दी जाए, और कहे अब तो तृप्त है, कहेगा नहीं नहीं। क्यों? स्वर्ग की अप्सराएं तो देखी नहीं होती कैसी हैं। ये लालसाएं ऐसी हैं इंद्रियों की कि चाहे इनको सारे पदार्थ सामने ला करके रख दो और फिर पूछो कि अब तृप्त हो क्या, ये कहेंगी नहीं नहीं अभी हम तृप्त नहीं हैं। क्यों? ये इंद्रियों की दशा कैसी है? जैसे बकरी की दशा होती है। बकरी को आप कितना ही खिला दो, कितना ही खिला दो, जानते हो ना, कितना ही खिला दो बकरी को, आगे घास करो फिर मुंह मार लेगी। आदमी का चाहे कितना पेट भरा हो, सामने ऐसे तीखा कड़वा कुछ नहीं तो वो गोलगप्पे आ जाए ना, जो खूब डट डट के खा के आया है, फिर गोलगप्पे आ जाए मुंह में पानी आएगा, चार तो खा ही लें, चलो कोई बात नहीं। ऐसा हमारा मर जाएगा लेकिन खाएगा जरूर। एक राजा की बकरी थी, राजा ने कहा मेरी बकरी का जो पेट भर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। कई लोग लेकर के गए, बकरी को कांजू खवाया, किशमिश खवाया, बादाम खवाया, पिस्ता खवाया, खूब महाराज मावा खवाया, खोवा खवाया, खूब खवाया। शाम को राजा के पास लेकर के आए, राजा ने हरी घास की, सो बकरी ने मुंह मार दिया, सब फैल। एक महात्मा बोले राजन इस बकरी का पेट हम भरेंगे, हमें दो। अरे बाबा जी तुम क्या भरोगे, तुम्हारे पास तो खुद ही खाने को नहीं है, लोगों ने मेवा मलाई खवाई वही पेट नहीं भर पाए। बोले नहीं नहीं हम इसका पेट भरेंगे, हमें दो। बकरी को लेकर के गए महाराज। ले जाने के बाद महात्मा ने दो चार घास के तिनके तोड़े, ज्यादा नहीं, दो चार ही तोड़े, बस पेट भरने के लिए, तुम्हें भर देगा बाबा जी पेट। और महाराज उस बकरी के आगे घास की, और जैसी बकरी घास खाने लगी सो डंडा उठा करके दिया खींच करके महाराज, बकरी में फिर आगे घास की, और फिर महाराज जैसे खाने लगी फिर डंडा दिया खींच करके, और सुबह से शाम तक उस बकरी को मार मार के डंडे, मार मार के डंडे, मार मार के डंडे, और बिना खाए पिए मोटी कर दी महाराज, फुला दी, एक घास का तिनका नहीं खवाया। शाम को जब वो बकरी राजा के सामने आई और उसके सामने राजा ने घास की, तो सज्जनों खाने की बात तो छोड़ो, बकरी ने देखा नहीं, मुंह फेर लिया महाराज। क्यों? बोले बाबूजी पास में खड़े हुए, फिर पड़ेगी। दिन भर से मार मार के मोटी कर दी महाराज, हम जान ओढ़ ले बाबू। बकरी ने देखा तक नहीं। राजा ने कहा अरे महात्मा तुमने ऐसा क्या खिला दिया कि इसको कोई नहीं खिला सका, तुमने ऐसा क्या खिलाया कि ये देखती भी नहीं है। बोले राजन औरों ने मावा मलाई खिलाई होगी, मैंने मावा मलाई का बाप खिलाया है इसको। अरे कौन सा बाप खिलाया है? तो राजा ने, महाराज महात्मा ने डंडा निकाल के दिखाया, मैंने ये खिलाया है इसको पूरे दिन। यानी हमारी इंद्रिय रूपी बकरी जो घास रूपी विषय भोगों की ओर जाती है, इसको महाराज खिलाने से आप इसकी इच्छा पूर्ति करके बस में नहीं कर सकते। संयम का डंडा मारोगे तभी महाराज ये बस में हो सकती है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा महात्मा बन जाए, संत बन जाए, वक्ता बन जाए, सिद्ध बन जाए, साधक बन जाए, लेकिन कोई सोचे कि हम इन भोगों को भोग करके और अपनी लालसा समाप्त कर लेंगे, तो भैया भोगने से भोग तुमको भोगते हैं, तुम भोगों को नहीं भोगते हो। हम क्या सोचते हैं हम भोग रहे हैं, अरे हम भोग नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं। हम सोचते हैं हम रोटी खा रहे हैं, रोटी हम नहीं खा रहे हैं, रोटी हमें खा रही है। यही तो विचार करने का विषय है। तो हे माँ, इन इंद्रियों की अगर तृप्ति चाहते हो तो आंखों से भगवान के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, मस्तिष्क से संतों को, भगवान को नमन करो, जीभ से भगवान का गुणानुवाद गाओ, कानों से भगवान की कथा सुनो, हाथों से भगवान की सेवा करो, पैरों से और महाराज भगवान के मंदिर के दर्शन करो, परिक्रमा करो, तीर्थ स्थल की यात्रा करो। सज्जनों, दुनिया के जितने भी काम हैं, चाहे वो भोजन बनाने का हो, विवाह करने का हो, बाल बच्चे पैदा करने का हो, उसमें हमारी भावना क्या है उसके ऊपर यह तय किया जाता है कि आपने पाप किया या भजन किया।
भजन कोई माला लेकर के बैठना ही भजन नहीं होता है। भजन क्या, हम भजन क्या सोचते हैं, माला लेके बैठे पूजा करें वो भजन मानते हैं, वो भी भजन है। लेकिन भजन का अर्थ है भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। सेवा धर्म को ही भजन कहते हैं। अर्थात ये कि जैसे हमने विवाह किया, बच्चे पैदा किए, अगर हमारी भावना ये है कि ये बच्चे हमारी सेवा करे तो हमने पाप किया, गुनाह किया, अधर्म किया। और अगर हमारी भावना ये है कि जैसे ठाकुर जी की सेवा पूजा आज हम कर रहे हैं ऐसे हमारी औलाद आगे करेगी, उसमें हम संस्कार देते हैं, बेटा भगवान की पूजा करो, सेवा करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वही सेवा अगर हमारी औलाद करती है तो महाराज औलाद पैदा करने में, पालन पोषण करने में जो समय गया वो आपका व्यर्थ नहीं गया, वो भजन में गया, क्योंकि आपने तो भगवान की सेवा के लिए तैयार किया है ना। आपने भोजन पकाया, भोजन बनाया। अगर मन में ऐसा विचार है कि हमारे पिताजी खाएंगे, कि माँ खाएगी, कि सासू खाएगी, कि बेटा खाएगा, कि बेटी खाएगी, कि हम खाएंगे, पाप हो गया। और अगर हमारे मन में ये भावना है कि भैया हमारे ठाकुर जी भूखे हैं, हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद हम सब उनका प्रसाद पाएंगे, तो जितना भोजन बनाने में समय गया वो व्यर्थ नहीं गया, वो सब भजन में काउंट हो जाएगा। कितनी देर आपने भजन किया, अब बताओ, इससे ज्यादा सरल और रास्ता क्या बताएं? हाँ, लेकिन भावना, हाँ, भावना होनी चाहिए। कर से कर्म करऊं विधि नाना, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा से कर्म करऊं विधि नाना, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करऊं विधि नाना और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। महाराज कर से काम करते हुए अपने मन को परमात्मा में रखो, यही सबसे बड़ा भजन बताया। इंद्रियों की तृप्ति बताई। और महाराज माता देवहूति ने प्रश्न किया, बंधन का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है? सज्जनों, ये कपिल गीता के श्लोक बड़े भावपूर्ण हैं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जीवन का सार है। कोई कहानी तो है नहीं राजा रानी की। हाँ, इसको तो एक एक श्लोक को समझें, क्या भाव कह रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, हमारे जीवन को किस दिशा की ओर लेके जा रहा है। अगर इस भावना से सुनेंगे तब तो समझ में आएगा, और नहीं तो ऐसा लगेगा बोर हो रहे हैं, कोई हंसी मजाक की बात तो आ ही नहीं रही है, कोई कहानी तो ढंग से समझ ही नहीं आ रही, ऐसा होगा। अच्छा, एक बात और, अगर मान लो इसको शुरू से समझे तभी समझ में आता है, बीच में सुनो तो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया ना और निकल गए बात, फिर समझ में नहीं आएगी पकड़ में कि क्या बोल रहे थे, कहां बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे। इसलिए ध्यान से, बंधन का कारण क्या है और मोक्ष का कारण, बहुत सुंदर। भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 17वां श्लोक, 15वां श्लोक, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। जब कहा कि बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, तो कपिल नारायण कहते हैं, हे मां, ये मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और ये मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण है। यही बात मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण है। ये मन जब संसार में लगता है तो बंधन हो जाता है और ये मन जब भगवान में लगता है तो मोक्ष हो जाता है। मन, जिस मन की हम कीमत नहीं समझते सजनों, मामला ही मन का है, तन का मामला नहीं है, मामला मन का है। जहां मन वहां हम। आपने वो सुना होगा, एक महात्मा की कुटिया एक वेश्या के कोठे के सामने थी। महात्मा दिन रात तपस्या करते थे, साधना करते थे। वेश्या दिन रात मुजरा दिखाती थी। दोनों ने एक साथ शरीर छोड़ा तो महात्मा गए नरक में, वेश्या गई सीधी वैकुंठ में। क्यों? बोले महाराज, वो जो वेश्या थी ना, वो मुजरा जरूर करती थी पर उसका मन हमेशा महात्मा के भजन में रहता था कि महाराज महात्मा जी इस समय पूजा कर रहे होंगे, पाठ कर रहे होंगे, जप कर रहे होंगे, भगवान की सेवा कर रहे होंगे। हे भगवान, मेरी क्या जिंदगी है, क्या जीवन है, क्या नरक भोग रही हूं, कौन सा पाप किया था। नाचती जरूर थी वो, मुजरा जरूर दिखाती थी वो, लेकिन उसका मन नहीं था, मन तो महात्मा वाले भजन में था। और महात्मा जब तपस्या करते, तपस्या जरूर करते थे पर मन में आता था, देखो क्या जिंदगी है महाराज, हाँ, कहाँ ये विधवा दाल और बाबा जी वाले रोट खा खा के जिंदगी बिता रहे हैं। जिंदगी तो उस वेश्या की ठीक है, बढ़िया नाचती है, बढ़िया महाराज कूदती है, बढ़िया छप्पन भोग खाती है, लोग खूब पैसे उछालते हैं, बढ़िया पहनती है। क्या जिंदगी, चलो बाबा बन गए तो भजन तो करना ही पड़ेगा, वापस तो जा नहीं सकते। और महाराज फिर भजन करते, पर बार बार मन वहीं जाता है, मन बार बार। इतनी कठोर साधना करने के बाद भी उस मन के कारण महात्मा को नरक जाना पड़ा और उस मन के कारण महाराज कुछ न करने के बाद भी उस वेश्या को सीधा भगवान का धाम। इसलिए ये श्लोक कहना चाहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। देखो भाई, बंधन और मोक्ष की अलग अलग चाबी नहीं। जैसे ताला खोलने की चाबी भी एक होती है और ताला बंद करने की चाबी भी, ऐसा नहीं ना अलग अलग होती है कि खुलेगा अलग से और बंद होगा अलग से, ऐसा तो नहीं होता। एक ही ताली से ताला खुलता है, एक ही ताली से ताला बंद होता है। ऐसे ये मन रूपी ताली है जिससे संसार का ताला खुल भी जाता है और संसार का ताला लग भी जाता है, बंधन भी हो जाता है और मोक्ष भी। माँ देवहूति बोली, बेटा समस्या यही तो है, ये मन भगवान में लगे कैसे। कहा माँ, इसके लिए सत्पुरुषों का संग करो, संतों का संग करो। शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषनाद्वास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों का संग करने से क्या होगा? बोले संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। बन जाए बिगड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बन जाए बिगड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। मान सके तो मेरी मान रे तेरी अच्छी बनेगी, मान सके तो मेरी मान रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 होई तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे श्याम, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। माता जी बोली कैसे बनेगी? बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा, भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। बोले देखो संतों का संग करने से कानों का रसायन मेरी कथा चर्चा सुनने को मिलेगी, और कान जिसकी चर्चा सुनते हैं मन उसी में लग जाता है। देखिए हमारी दो इंद्रियां ऐसी हैं जिनके द्वारा सबसे ज्यादा गंदगी हमारे अंदर प्रवेश करती है, एक आंख और एक कान। दो ही मरवाती है आदमी को, आंखें भी और कान भी। इनके बिना काम भी नहीं चलता। और महाराज थोड़ी सी भी इधर उधर गई सो गई गाड़ी पानी में, गई भैंस पानी में महाराज। ऐसे लोगों, माँ देवती ने कहा भगवान ये संत कहते किसे हैं जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बड़ा आश्रम हो, बड़ा बड़ा महाराज। आज हम बड़ा संत किसको मानते हैं मालूम है? कोई भजनानंदी महात्मा होगा, बेचारा अपना भिक्षा मांग करके इधर रोटी खा करके भजन करेगा एकांत में बैठ के, हम उसे महात्मा नहीं मानते। ये कहेगा बाबा है तो मांगता भी रहा, कहेगा बाबा है, मुझे महात्मा नहीं मानेंगे। बेचारा तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, साधारण वेश में छोटे मोटे अपना रह करके वही किसी जगह में अपना भजन कर, उसको महात्मा नहीं मानेंगे हम। आज हम बड़ा महात्मा किसको मानते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां हो महाराज, बड़ा बड़ा आश्रम हो, बड़का बाबा जी, बड़का महात्मा है। चाहे आश्रम के लिए सिर फोड़ते हो, देखो एक घर छोड़ करके गए 50 घर बना करके उनके लिए सिर फोड़े महाराज। अरे भैया जब महात्मा ही बन गए तब आश्रम के लिए सिर क्या फोड़ना भाई। हाँ, लेकिन सजनों वृंदावन में आए दिन देखते हैं जो असली महात्मा थे बेचारे वो तो सामने ही नहीं आते,
और महाराज जो भेष बना करके बैठे हैं वो लड़ाई झगड़ा केस ले तेरे की दे तेरे की। महाराज कई बार मथुरा वो छावनी बन जाता है, कई बार महाराज पुलिस वाले ये वाले वो वाले, कभी महाराज कोई कांड, कभी जो भागवत में आश्रमे यवना रुद्धा, मैंने महात्म्य में बताया था ना कि कलयुग में क्या होगा। बोले महाराज हत्या करी, चोरी करी, डाका डाला, पुलिस से बचने के लिए बाबा बन गए। ये दाढ़ी जटाई तो घर की खेती है महाराज, मैं भी बढ़ा लूं, आप भी बढ़ा लो, यूरिया देने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ जाएगी। जल्दी बनना हो तो मुंड मुंडा ही लो महाराज, बन गए। कुछ दिन तो बाबा जी की सेवा करी, फिर देखा कि पुलिस का कोई भय नहीं है, तो बाबा जी का टेंटवा दबाया, खुद गद्दी पे बैठ गए। कोई दूसरा बोला सो महाराज चक्कू निकल जाएंगे, बंदूक निकल जाएंगे, हथियार निकल जाएंगे। ऐसे लोगों के कारण जो बेचारे असली महात्मा होते हैं ना, भजनानंदी, उनका मरना हो जाता है। जो भजन करने वाले महात्मा है ना, वो गांव से निकलने में बेचारे डरते हैं। ऐसे अपने आप में गलानी होती है कि लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। लोग सोचते भी हैं, एक व्यक्ति गलत काम करता है ना तो सारे महात्माओं को एक नजर से देखता है, ये बाबा भी ऐसा होगा, ये बाबा भी ऐसा होगा। ध्यान देना मेरे भाई, भजन करने वाले महात्माओं के प्रति कभी संदेह मत करना, नमन करना उनको। कभी किसी गरीब महात्मा को देख करके ये मत सोचना कि ये बाबा क्या है, नहीं। महाराज भजन करने वाला महात्मा, उसके पास चाहे कुछ भी नहीं हो, उसके पास भजन का प्रभाव है। भले ही वो किसी छोटे मोटे मंदिर में रहता हो, छोटे मोटे आश्रम में, उस मालिक नहीं है उस आश्रम का, वो रह के अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, आपकी दी हुई भिक्षा से अपना काम चला रहा है, लेकिन वो जो भजन कर रहा है ना, वो सबसे बड़ा महात्मा कहलाता है मेरे भाई। उसको नमन करना, उसको कभी छोटा मत समझना, क्योंकि ये धरती महात्माओं के बल पर टिकी हुई है, आपके और हमारे बल पर नहीं टिकी हुई है।